आज से अगर 10 साल या 20 साल पीछे जाओ तो आपको फिज़िकल वर्क करना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में आपको सिर्फ हर तरफ देखो मेंटल वर्क करना पड़ता है। मतलब आपको माइंड से हर चीज़ को करना पड़ता है। लेकिन आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले आपको फिज़िकल वर्क करना पड़ता था लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन आज इस जनरेशन में आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। और मैं आज आपको वही टिप्स बताने वाला हूँ प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करें। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना पूरा माइंड का खेल है, कोई फिज़िकल खेल नहीं है। मतलब कोई फिज़िकल वर्क नहीं है, सिर्फ मेंटल वर्क है। प्रोडक्टिव रहोगे कि रहोगे नहीं, ये पूरा चीज़ मेंटल या फिर माइंड जो भी बोलो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग हम लोगों को हर सुबह एक ब्रेन पॉइंट्स मिलता है। और ब्रेन पॉइंट्स, नोट माय पॉइंट, ब्रेन पॉइंट्स, हम लोगों को हर सुबह ब्रेन पॉइंट्स मिलता है। लेकिन जो इंसान इन ब्रेन पॉइंट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है वही दिन के एंड होने के बाद कुछ फील कर सकता है कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। लेकिन जो इंसान इन ब्रेन पॉइंट्स को वाइजली यूज़ नहीं करता, उनको दिन के आखिर में या फिर दिन ख़त्म होने के बाद लगता है मैंने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने अपने ब्रेन पॉइंट्स को कैसे यूटिलाइज़ किया। अब मैं कैसे प्रोडक्टिव बन चुका हूँ, आगे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन चुका हूँ मैं अभी। मैं उनके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये ब्रेन पॉइंट्स क्या होता है। सुनो, जब आप लोग सोकर उठते हो, जस्ट आफ्टर आफ्टर वेकिंग अप, आपका ब्रेन अल्फ़ा स्टेट में होता है। आप अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब में मैं नहीं जाऊँगा। सिर्फ ये बात सोच लो कि आपका ब्रेन बहुत काम रिलैक्स्ड होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो पता है, मैंने भी ऐसे ही किया था पहले, अब नहीं करता, चेंज हो चुका हूँ बहुत आगे से। आप लोग उठने के बाद तुरंत बाद फ़ोन को ओपन कर लेते हो। किसने मुझे टेक्स्ट किया? ओ, इसने तो मुझे टेक्स्ट किया है। ओहो, मेरा क्रश ने मुझे टेक्स्ट किया है। वाह, मुझे गुड मॉर्निंग बोला है। अब मुझे भी बोलना तो पड़ेगा ऐसे, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। बस यही करते रहोगे और आपका 20% ब्रेन पॉइंट सही पर ख़त्म। 20% ब्रेन पॉइंट्स सही पर ख़त्म। आपको मिलता है 100 ब्रेन पॉइंट्स और आपका 20 ब्रेन पॉइंट सही पर ख़त्म हो जाता है। मैंने भी ऐसे किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप उठने के तुरंत बाद फ्रेश होने का मतलब क्या है, सिर्फ मुंह को धो के एक बोतल पानी पी के बैठ जाते हो काम करने। आपका जो काम हो सकता है, पढ़ाई, किसी का कंटेंट क्रिएशन, या फिर किसी का जॉब जाना, या फिर ऑफिस का काम, जो भी सोचो आप लोग, कुछ भी हो सकता है। आप लोग उठने के तुरंत बाद करने बैठ जाते हो एक बोतल पानी पी के। आपका ब्रेन क्या होगा पता है, आप एक स्नैप के अंदर फ्लो स्टेट में चले जाओगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और फ्लो स्टेट क्या है, गूगल सर्च करके देख लेना। फ्री इंटरनेट है, फ्री इंफॉर्मेशन है आपके पास, सर्च करके देख लेना फ्लो स्टेट क्या होता है, पता चल जाएगा आप लोगों को। और फ्लो स्टेट में आप 10 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा सकते हो। मैंने खुद ये किया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैंने कहीं से उठा कर आपको नहीं बताना है आप लोगों को, मैंने ये चीज़ खुद किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोग 10 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा सकते हो अगर आप लोग तुरंत उठने के बाद
अपने काम में या अपने डेस्क में बैठ जाते हो तो नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है मेरा। आज से 1 महीने पहले मैंने एक न्यू मॉर्निंग रूटीन शुरू किया था। न्यू न्यू तो था लेकिन बहुत ही ख़राब था। मैं 8 घंटे का नींद पूरा करने के लिए हर रोज़ सो जाता था, लेकिन सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। पहला गलती, उठता था लेट करके 8 बजे 9 बजे। उठने के बाद क्या करता था, पानी पीकर जिम चला जाता था। उसके बाद घर आता था, खाना खा के कॉलेज चला जाता था। उसके बाद घर आके फिर से खाना खा के सो जाता था, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता, पूरा ख़त्म हो जाता है। ब्रेन पॉइंट्स का भी नहीं रहता घर आने के बाद। इसलिए क्या करूँ, खाना खा के सो जाता था, फिर वही रूटीन दोबारा से रिपीट। और दिन के एंड में मुझे लग रहा था कि अरे वाह, मैं तो सोकर उठने के बाद मैं जिम जा रहा हूँ, उसके बाद कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आई एम ए प्रोडक्टिव गाय इन दिस होल वर्ल्ड। मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ इससे फ्यूचर में मुझे फ़ायदा तो मिलेगा, मेरा फिज़िक तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेंटली मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने सोशल लाइफ को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने टॉकिंग स्टाइल को, अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करूँ। सिर्फ जिम जाने से वो तो ठीक नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मेरे पास ना पैसा होगा, ना मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगा, ना मेरे पास अच्छा रिसोर्स होगा कि मैं कुछ खरीद पाऊँ या फिर मैं लोगों को कुछ दे पाऊँ वैल्यूएबल, क्योंकि मैं सिर्फ जिम जा रहा हूँ और जिम जाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होता। जिम जाना गलती नहीं है या फिर ख़राब नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अगर आप लोग सोच लेते हो कि जिम जाने से मेरा लाइफ बेटर हो जाएगा, हम मेंटली आप लोग थोड़ा स्ट्रांग बनोगे, मैं भी वैसे ही बना हूँ स्ट्रांग, लेकिन उसके सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मेरा बोलने का मतलब यही है बस। उसके बाद मैंने जो रियलाइजेशन मुझे बहुत तगड़ा हिट किया। उसके बाद मैंने फरवरी मंथ से अपना मॉर्निंग रूटीन एक स्नैप में बदल दिया। सुबह उठना 6 बजे, उसके बाद आधा घंटा मेडिटेट करने के बाद पानी पी के मेडिटेट करना, उसके बाद अपने काम पर बैठ जाना, 1 घंटा काम करना, उसके बाद जिम जाना, जिम से आकर खाना खा के फिर 1 घंटा काम, क्योंकि मैं जिम ज़्यादा देर नहीं कर रहा था। फरवरी से मैं 1 घंटे से ज़्यादा जिम, 1 से 1.5 घंटा उससे ज़्यादा मैं जिम नहीं कर रहा था। लेकिन जनवरी में क्या कर रहा था, 2 घंटे 2.5 घंटे मैं जिम पर बिता रहा था। लेकिन जब मुझे रियलाइजेशन हुआ उसके बाद मैंने फरवरी से जिम पर सिर्फ सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा जाने के बाद और कुछ नहीं किया। करता था, करके आ जाता था, जो होता था, और ना ही होता था नहीं होता था, फिर भी मैं आ जाता था। ओके, जिम से आकर मैं फिर अपने काम पर बैठ जाता था, क्योंकि मेरे पास तब भी ब्रेन पॉइंट्स होता था। उसके बाद मैं खाना खा कर कॉलेज जाता था। कॉलेज से आकर मेरे पास कोई ब्रेन पॉइंट नहीं होता था, लेकिन मुझे प्राउड फील हो रहा था उस दिन से, जिस दिन से मैंने सुबह 1 घंटा, उसके बाद जिम से आकर फिर 1 घंटा, 2 घंटा काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे थोड़ा प्राउड फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक कॉलेज या फिर स्कूल आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। ये लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी लेक्चर रहता है कॉलेज में। सोचो ना, आपका ब्रेन इतना बड़ा एक चीज़ के ऊपर लेक्चर कैसे सुन सकता है। आप तो इंसान हो ना, कोई रोबोट तो नहीं हो। बीच में थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए ना, 50 मिनट्स या फिर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास करने के बाद उसके बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक तो देना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं देते, पूरा कंटिन्यूअस क्लास कराते रहते हैं।
हम लोगों का तो ब्रेन एग्जॉस्टेड होता ही है, उसके साथ जो क्लास लेने आता है जो सर और मैडम, उनका भी हालत ख़राब हो जाता है। वो लोग क्लास के लास्ट में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वो करके चले जाते हैं। उनका मुंह से जो निकल रहा है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आता, और कोई पूछता है तो उसका जवाब भी ठीक से नहीं देता। इसलिए मैंने बोला कॉलेज आपका लाइफ बर्बाद कर रहा है, टोटली बर्बाद कर रहा है। हर कॉलेज के बारे में मैंने ऐसा नहीं बोला, सिर्फ गिने चुने 5 या 10 कॉलेज ही ऐसा है हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो आपको अच्छा या फिर सक्सेसफुल इंसान बनने में हेल्प करेगा। और मैंने जो ब्रेन पॉइंट्स के बारे में बोला, उन ब्रेन पॉइंट्स को मत भूलना। सुबह उठने के बाद अपने ब्रेन पॉइंट्स को वाइजली यूज़ करना। हर किसी को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग इसे वाइजली यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है आप लोग उतना वाइज पर्सन अभी तक नहीं बने हैं। अगर आप लोग बनना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा वाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी वाइज धीरे धीरे बन रहा हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरे साथ वाइज बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिन लोगों को ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा, वैल्यूएबल लगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, not a fucking guy who wastes his brain points in every day.